नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ में है सिंदखेड़ राजा बुल्ढाना महाराष्ट्र से देवानंद शिल्प शेरे जी। दिलीप जी शेरे जी मेरे साथ में हैं। देवानंद जी, अच्छा ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सिंदखेड़ राजा बुल्ढाना है, सिंदखेड़ राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी जीजाबाई की जन्मस्थली है। और उस जन्मस्थली महाराष्ट्र से हमारा सौभाग्य है कि मेरे साथ में देवानंद शिल्प शेरे जी हैं। और हम ये जो वीडियो दे रहे हैं, आपको वीडियो दे रहे हैं, ये पीछे आपका दृश्य नजर आ रहा है, तीर्थराज पुष्कर से हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तीर्थराज पुष्कर के अंदर। धन्यवाद सर। आप ये जो इतना किलोमीटर दूर यहाँ पधारे हैं, ये हम क्वेश्चन में बाद में लूँगा, लेकिन पहले ये जानना चाहूँगा कि आप जैसे अभी कुछ बता रहे थे कि आपको कुछ शारीरिक पीड़ा थी, और वो किस तरह से क्या थी और वो किस तरह से आप उससे उभर पाए। दिलीप जी। हाँ देवानंद, सबसे पहले मैं सबका दिल से धन्यवाद मानना चाहूँगा और सबको मेरा नमस्कार। मैं देवानंद शेरे महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से हूँ, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के माता जी राष्ट्रमाता माँ साहेब जीजाबाई भोसले के जन्मस्थान से सिंदखेड़ राजा से हूँ। और मैं यहाँ बहुत दूर महाराष्ट्र से राजस्थान पुष्कर के लिए बीएसआर सर के साथ 1-to-1 ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। और सर को बोलना चाहूँगा कि सर ने मेरे से क्वेश्चन किया कि आप इतने दूर क्यों आए और आपको क्या तकलीफ थी। तो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि मुझे जन्मतः मैं थोड़ा वीक था, और तो मुझे जॉइंट पेन का त्रास हुआ। जॉइंट पेन के प्रॉब्लम से मैं बहुत दुखी रहता था। बहुत दुखी रहने के कारण मुझे मेरा घर में दिमाग में यानी कि मन नहीं लगता था, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। और जैसे तैसे मैंने मेरी 11th-12th निकाली। 12th के बाद मुझे बहुत सारा पेन मुझ में होने लगा। पेन के कारण मैं मेरा आगे का जो पढ़ाई होती वो कर नहीं पाया। मेरे साथ मेरा एक गैप गया 12वीं के बाद, 12th के बाद एक गैप गया। और मेरे साथ जो लड़के थे वो आगे जा रहे थे। मुझे लगता था यार सब आगे जा रहे, मेरे से मैं ही क्यों पीछे रहा हूँ। ये मुझे बहुत यानी कि ऐसा लगता दोस्तों, था। दिलीप जी को इतनी जो प्रॉब्लम थी कि जॉइंट पेन इनके इतने थे कि वो घुटनों के कारण से रेलवे का जो डिब्बा है उसके अंदर नहीं चढ़ पाते थे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते थे, प्रॉपरली चल नहीं पाते थे। काफ़ी जो है तनावग्रस्त जिंदगी वो दिलीप जी जी रहे थे। तो दिलीप जी, आप ये जो आप जैसे आप कह रहे थे मैं घुटनों से चल नहीं पाता था, तो ये किस कारण से हुआ? जन्म से हुआ था या कुछ बाद में ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए जिसके कारण से हुआ? जन्म से तो नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि जन्मता से मैं थोड़ा वीक रहता था। मुझे डोज चलता ही रहता था। इंजेक्शन कोई यानी कि कैल्शियम की बहुत कमी होने के कारण मुझे, जब मैं 9वीं-10वीं में था, जब 2013-14 में गया, यानी कि 10th के बाद मुझे थोड़ा जॉइंट पेन का प्रॉब्लम होने लगा। तो मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल दिखाए, बहुत सारा इलाज मैंने किया, आयुर्वेदिक लिया है, होम्योपैथी लिया, बट किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। होम्योपैथी से तो धीरे धीरे होता है, बट मैंने सभी ट्राई किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब दवाई होती थी तब भी मुझे थोड़ा आराम पड़ता था, जब दवाई खत्म हो जाती थी तो मुझे फिर से वही प्रॉब्लम हो जाता था। बट मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि जो लड़का ब्रिज होता है, जो प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन पे होता है 1 से 2, यानी कि अदर प्लेटफॉर्म के जाने के लिए ऊपर से होता है ब्रिज, जो ब्रिज की 20 से 25 पायरियां होती है, स्लाइड्स होती है, उसे चढ़ने के लिए जिस लड़के को त्रास होता था, उस लड़के की जिंदगी कैसे एक माइंडसेट से बदलती है और कैसे वो हेल्दी होकर अच्छा सोचने में लग जाता है, ये सारी कृपा है हमारे बीएसआर सर जी, जिसके नाम है बीएसआर सर का टी-शर्ट सर ने पहना है। बीएसआर यानी कि भूपेंद्र सिंह राठौर, जो कि एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है, ऑथर है और बिजनेस कोच है। हमारे बीएसआर सर है कि सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। इस पे काम करते हैं कि जैसा हम दूसरों को सेल्फलेसली सब कुछ मदद करेंगे, तो ये पूरा ब्रह्मांड हमें भी मदद करता ही रहता है। ऐसी बीएसआर सर से मुझे तो दिलीप जी का कहना है कि ये रेलवे स्टेशन के जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ब्रिज के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए जब दूसरे लोग चढ़ते थे तो उनके मन के अंदर इतनी मानसिक पीड़ा होती थी, तो वो मानसिक पीड़ा को उन्होंने मानसिक थॉट से ही, यानी आपके जो मन के या मस्तिष्क के जो थॉट है या जो विचार है, वो जो पॉजिटिव थॉट देके
इनको ऐसे गुरु मिल गए जो पॉजिटिव थॉट इनके माइंड के अंदर जो है बार बार रिपीटेडली डाले गए। ये कुछ ऐसे थॉट्स सुनते गए जिनके कारण से ये जो सीढ़ियाँ पहले नहीं चढ़ पाते थे, आप अभी आए तो प्लेटफॉर्म में आपको चेंज करना पड़ा होगा, तो आप इजीली चढ़ के आए। यस, इजीली चढ़ के आया। इनकी जो हंसी है, चेहरे की जो हंसी है, वो बता रही है कि इजीली चढ़ के आए। और अभी 2 दिन से मेरे साथ में हैं, तो ये इतने फुर्ती से दौड़ रहे हैं कि आप कह नहीं सकते कि इनको कुछ ऐसा कुछ पाँव के अंदर, घुटनों के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम थी। और ऐसा कैसे मतलब पॉसिबल हो पाया दिलीप जी? सर, मेरा नाम देवानंद है और दिलीप जी मेरे पिताजी का नाम है। ठीक है, महाराष्ट्र के साइड में मैं साथ में पिताजी का नाम भी जोड़ा जाता है, तो आपका देवानंद जी सो मच सर जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथ जो मैं आप ये बता रहा हूँ, ये सेल्फलेसली बता रहा हूँ, इसमें कोई ये जो आप देख रहे हो, ये जो यूट्यूब पे देख रहे हो सर के साथ, और ये हमें कोई किसी का प्रमोशन नहीं कर रहे, कोई नहीं, बट दिल से बता रहा हूँ, सेल्फलेसली बता रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग होते ही ऐसे जो सबकी हेल्प करने में लगे रहते हैं। और शिवाजी थे ना, शिवाजी महाराज के थे, कितने छोटे थे, लेकिन उन्होंने हिस्टोरिकल स्पेस से और संस्कार ही ऐसे होते हैं। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि BSR सर से मैं नवंबर के मंथ में जुड़ा, जो कि उनका फ्री सेशन चल रहा था, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। 28 दिनों का मैंने वर्कशॉप अटेंड किया। जब मैं देखता गया, पहले दिन देखा, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन देखा, तब समझ में आया कि सर रियलिटी में सबको चेंज करना चाहते हैं। और मेरा भी मिशन वही था कि मुझे भी देश लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करनी है लोगों की। तो मैं सर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो गया और मैं सर के साथ सीजन 1 अटेंड किया, 2 अटेंड किया। इसमें मैं सीखा कि कैसे दिमाग की शक्ति एकदम बदल जाती है, कैसे विचार हम आगे ले जा सकते हैं, एकदम बदल जाता है तरीका। जो नेगेटिव सोचते हैं उनको तो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, और कैसे हम बड़ा सोचने लगते हैं, और हमारे जो प्रॉब्लम्स है हम उसे सारे सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत सारी यानी कि खुशियाँ ला सकते हैं। पैसा कैसे कमाना है, गरीब से अमीर कैसे बनते, ये सारा सीखने के लिए मुझे मिला। और मेन मुझे जो मैं सोचता था कि यार मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ आगे, बट वो मेरी सारी प्रॉब्लम्स BSR सर की वजह से खत्म हो गई है। और आपको मैं हर्टली जब हम पुष्कर आए, राजस्थान को आए, हम 8 जब हमारा 9, 10, 11 3 दिन का ट्रेनिंग था, हम 8 तारीख को आए। पहले एक दिन 10 बजे उतरे, तो हमने एक रिसोर्ट बुक किया, और एक ब्रह्मा जी का टेम्पल है और उनकी पत्नी सावित्री माई का टेम्पल, एक बहुत ऊंचे ये जो पहाड़ दिख रहे पीछे से, इसके भी ऊपर है, और उसकी 1000+ सीढ़ियाँ है, और जो नहीं चढ़ पाते हैं उनको रोपवे की सुविधा है। पहले दिन हमें जब आए, उस दिन हम रोपवे का सहारा लेकर ऊपर गए, और दूसरे दिन सर का मैंने कमांडो आपको कमांडो ट्रेनिंग, सर की जो कमांडो ट्रेनिंग मैंने ज्वाइन की है। कमांडो ट्रेनिंग में हम सीखते हैं कि जो रियल कमांडो होते हैं उसको तो फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, बट BSR सर के कमांडो मेंटली टफ होते हैं, और जो भी करने चाहते हैं वो दिल से करते हैं। और टफनेस को बढ़ाइए, मेंटल टफनेस, क्रिएट योर मेंटल टफनेस। और हमारे जो कुछ साथी थे रिट्रीट में, हम 15-20 लोग आए थे एक साथ महाराष्ट्र से, तो हमने एक रिसोर्ट बुक किया, और हमारा कमांडो ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ सुबह। तो शेयरिंग चल रही थी, और हमारे कुछ 1-2 कमांडो थे, उन्होंने रात को बताया कि हम सावित्री माई के टेम्पल चढ़ के जाएंगे, 1000+ सीढ़ियाँ हैं। बस मैं तो रेडी हो गया, वो तो मुझे छोड़ के चले गए, अगर ऊपर गए। और मैं जब सर का सेशन चल ही रहा था ऑनलाइन, मैं देखा यार ये तो ऊपर चढ़ गए, और ऊपर से शेयरिंग कर रहे, सर हम ऊपर आ गए, ये देखो नजारा। मैं गया, ओए कैसे हो गए, इन्होंने तो बताया नहीं, बोले थे कि साथ में जाएंगे, बट उन्होंने कुछ बताया नहीं। बट मैंने स्टार्ट किया, चलो मुझे जाना है। मैं भागता गया, और जब सीढ़ियाँ स्टार्ट होती थी तब मैंने अपना टाइमर लगाया, और 1000 सीढ़ियाँ मैंने कब चढ़ के गया, कब मुझे समझ में ही ना आया। जब मैं थकता गया तो थोड़ा 1-10 सेकंड के लिए पायरी पे सांस लेता था, और आखिर तक मैंने 29 मिनट में सारी 1000+ सीढ़ियाँ मैंने चढ़ के ली। और मेरा पहला लाइफ का सबसे बड़ा मेरा रिजल्ट रहा है, जो कि हम जैसा सोचते, जैसा मन में लाते, वो 100% सच में हो जाता है। बस हमें करना क्या है, इस सोच के साथ हमें स्टेप लेना है, उसे इम्प्लीमेंट में लाना है। अब देखिए, जो व्यक्ति 3-4 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता था, वो 1000 सीढ़ियाँ चढ़ गया। डॉक्टर की मेडिसिन के साथ साथ में आपका जो मेंटल जो आपका क्रिएशन है, आपका सोचने का जो तरीका है, वो आपका जो है, आपका जो रोग को दूर भगा देता है। इसलिए डॉक्टरी इलाज के साथ में आपकी जो साइकोलॉजी है, आप
आपका जो मेंटल जो सोचने का जो तरीका है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका ये जो मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के बाद में आपका कहना है कि मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सुनने के बाद में सेशन 1 और 2 सुनने के बाद में आपके अंदर ये चेंजेस आए। हाँ, और सर के साथ आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ 1-to-1 में भी आ गए। हाँ 1-to-1। इसके बाद इसके अलावा आपके अंदर कोई और कुछ सोचने का, जैसे ये तो आप बता रहे हो मेरे को शारीरिक जो लाभ हुआ वो, उसके बाद में और कोई जैसे आपके सोचने का तरीका कुछ बदला या ऐसा कुछ लाइफ के अंदर और कुछ नया करने का सोच अपने कुछ थॉट में कुछ परिवर्तन आया आपके में? यस सर जी बिल्कुल। जब मैं बीमार रहता था कट अभी तो कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं, अभी तो ठीक है। कट जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आए उसको कर दीजिए कट। दिस इज द फिलोसॉफी। थैंक यू सो मच सर जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यस सर ने आए थे मेरी जिंदगी में तो पहली बार मैं इतना नेगेटिव रहता था और घर में अकेले ही रहता था, तो किसी के साथ ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था, अकेले ही घर में रहकर अकेले ही गुजारा करता था, घर का काम करता था, थोड़ा पढ़ाई वगैरह करता था। बट ऐसा लगता था यार सब जा रहे आगे, मेरे पीछे रह गया। और बीमारी के कारण मैं मेरे मौसी के घर गया और सबको लगता था कि यार इसका कुछ हो नहीं सकता, अभी ये हमारे साथ नहीं टिक सकता है, इसका यानी कि इसका कुछ नहीं हो सकता, अभी ये ठीक भी नहीं हो सकता, इसका सबके मन में आया ख्याल आता था। बट मैं अंदर से सोचता था कि देवानंद तू भले ही शरीर से वीक है बट तू मेंटली वीक नहीं है। ये मेंटली मेरी दादी की वजह से मैं मेंटली स्टॉप रहा। उस कारण मेरी दादी हमेशा कहते थे की तू मराठीत म्हणते ती तू शरीराने कमजोर असला एक बार मराठी के अंदर बोल दीजिए, तू मनाने चांगला म्हणजे तुझ्या बुद्धीने तू स्ट्रॉंग आहेस, म्हणजे मजबूत आहेस, तू असं समजूच नको। अरे हे दुःख काय येतं आणि जातं, ये दुःख आने वाला है और ये कल जाने वाला है, तू उसकी चिंता छोड़ दे। चाहे राजा हो प्रधान हो, सबके जिंदगी में दुख आता है और चला ही जाता है। तू इसकी प्रॉब्लम्स आर नॉट परमानेंट, दैट इज टेम्पररी। एफर्ट कर दीजिए तो आपका जो भी आपका जो प्रॉब्लम्स है लाइफ से चला जाएगा। यस, मराठी के अंदर ये इन्होंने समझा दिया। थैंक यू सो मच सर जी। और आपको बताना चाहूंगा कि जैसा हम सोचते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, वैसे हमारी जिंदगी में घटने लगता है। व्हेन यू विजुअलाइज, ऑकलाइज, एनालाइज, टर्न इनटू एक्चुअलाइज, कि जैसा हम सोचेंगे वैसा 100% मिलता है। बस ये ब्रह्मांड आपको देने के लिए सब कुछ तैयार है। ब्रह्मांड के पास बहुत सारा है, बस आप मांगो। मांगने से तो कुछ भी मिल सकता है, नहीं मांगने से तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। और ये तो भगवान है, तो मांगो, भगवान के पास बहुत है, तुम शिद्दत से मांगो, सब कुछ मिलेगा। यस, यूनिवर्स से मांगना है, यूनिवर्स से मांगना है। कई व्यक्ति जो है मांगने के अंदर शर्म करते हैं। आपके जो भगवान ने क्रिएट करके भेजा है सृष्टि के अंदर, आपके कई तत्व जो आपके लिए भेजा है वो कई यूनिवर्स के अंदर है, पृथ्वी के ऊपर इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। लेकिन बस आपको क्या है, मांगना है। जब मांगोगे तो आपको जो है आपको यूनिवर्स अपने आप आपको देने लगेगा। देवानंद जी आपकी लाइफ के अंदर और काफी कुछ और ट्रांसफॉर्म हो पाए। आप एक बार खड़े को बता दीजिए ताकि सबको लगे कि ग्रेट देवानंद जी। देखिए ये है सोच का कमाल, ये है सोच का कमाल, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच, जो 8 मई से होने वाला है सेशन है, वो निःशुल्क सेशन है, उसको आप ज्वाइन कीजिए। निश्चित रूप से आपकी लाइफ के जो चारों तत्व है, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, चाहे सोशली हो, रिलेशंस हो, वो सब बढ़ने वाले हैं। क्यों देवानंद जी, मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल। ये जो आपके लाइफ के जो चारों तत्व और अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन हो, इसके लिए देवानंद जी मेरे साथ में आए। देवानंद जी आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर जी। देखिए आप अभी आपकी लाइफ जो है अभी स्टार्ट हुई है और कितना एनर्जीफुल आपके अंदर चेंजेस आ पाया है। ये सोच है संगत आदत और गुरु संगत आदत गुरु। अपनी संगत अच्छी रखिए, अपनी आदत अच्छी रखिए। और ये संगत और आदत कब अच्छी होगी? जब आपको गुरु अच्छे मिलेंगे। और ये इसलिए ये जो पॉजिटिव थॉट देने के लिए कई लोग कहते हैं वीडियो देखने से क्या फायदा, ये सकारात्मक जो वीडियोस है ये बातें करते थे, ये बुक्स पढ़ने से क्या फायदा है, ये सब फालतू की बातें हैं। ये जो थॉट है वो ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए आपको संगत अच्छी रखनी पड़ेगी।
संगत, जहां भी मौका मिले आप अच्छे साथियों के साथ में, अच्छे गुरुजनों के साथ में, अच्छे जो भी आपको लगते हैं कि आपको नया सीखने के लिए जो व्यक्ति हेल्प कर पाएगा, जो बुक्स हेल्प कर पाएगी, जो वीडियोस हेल्प कर पाएगी, यानी अच्छे वीडियोस आपको देखने हैं, अच्छे साथियों के संपर्क में रहने हैं, अच्छी बुक्स आप संपर्क में रखे, आप नेगेटिविटी को दूर भगाकर इस संसार के अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट कीजिए। पॉजिटिविटी अंदर है, क्रिएशन आपको करना है। आप जब ट्रांसफॉर्म होंगे तो आप अपने जो मिलने वाले हैं, आसपास मिलने वाले, उनको भी ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, पूरी दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। हम सब मिलकर इस वर्ल्ड को और नया रूप देखने के अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो मिशन है उसमें जुड़े हैं। और मेरे साथ में एक बार फिर देवानंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार। आप सिंदखेड़ राजा बुल्ढाना जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माताजी जीजाबाई की जन्म स्थान से हैं, आपका रियली यू आर ग्रेट, यू आर वंडरफुल देवानंद जी, यू रॉक। थैंक यू सर, यू ऑल्सो रॉक। क्रांति रचना है, दुनिया को बदलना है, बिल्कुल के साथ दुनिया बदल देंगे, भारत को फिर से महासत्ता बनाएंगे, जब छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप की जय एक साथ मिल जाए तो काफी कुछ नया जो है होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना करना चाहूंगा कि आपको भी आपकी लाइफ बदलना है तो एक बार BSR सर के साथ जो थिंकरी शो हो रहा है 3 मई से 30 मई के 28 दिनों का फ्री लाइव वर्कशॉप है, इसमें कोई ना कोई सेलिंग होगी, ना कोई किसी का प्रमोशन होगा, ओनली एंड ओनली वैल्यू का काम ऐड कर रहे हैं BSR सर। तो ज्वाइन करना ना भूले। 3 मई से स्टार्ट होने वाला है प्रोग्राम, 8 बजे PM को 1-1.5 घंटा चलेगा। तो सर के साथ आप संपर्क करें और लिंक और सर के साथ लीजिए और आज ही अपना रजिस्ट्रेशन फिक्स कीजिएगा, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग करने वाला वर्कशॉप आपको मिल रहा है फ्री में। Again, philosophy, if you support the world selflessly, the whole universe will support you endlessly. थैंक यू सो मच हमारा मुलाकात लेने के लिए। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू देवानंद जी। थैंक यू सर।